सोचो अगर एक ऐसी डेडली वायरस दुनिया के सामने आ जाए जो इंसानों के ऑर्गन को लिक्विफाई कर सकती है और उसे चुराने के लिए एक सैब्रोन सोल्जर पीछे पड़ा हो, क्या दो एनिमीज मिलकर दुनिया को बचा पाएंगे? लंदन में एक सीक्रेट इंटेलिजेंस की टीम लीडर हैती एक मिशन पर होती है। उसे ईडन नाम की टेक कल्ट ऑर्गेनाइजेशन से एक वायरस चुराना है जिसका नाम है स्नोफ्लेक। हेलीकॉप्टर से बिल्डिंग के बाहर लैंड करती है। टीम दरवाजा उड़ा देती है और अंदर घुस जाती है। फाइट शुरू होती है, हाथ से हाथ की लड़ाई, कुछ गोलियां और एक ग्रेनेड डिस्ट्रैक्शन के लिए। जब तक टीम गार्ड को बिजी कर रही होती है, हैती एक ट्रक के अंदर जाके वायरस रिट्रीव कर लेती है। लेकिन उसी वक्त सामने आ जाता है ब्रिक्सटोन, एक एक्स एजेंट जो साइबरनेटिक इन्हेंसमेंट की वजह से आधा मशीन बन चुका है। उसकी स्पीड और स्ट्रेंथ देखकर पूरी टीम सेकंड्स में गिर जाती है। हैती फायरिंग करती है लेकिन वो हर बुलेट अपने हाथ से रोक लेता है। डर के मारे हैती स्नोफ्लेक अपने बॉडी में इंजेक्ट कर लेती है और गाड़ी लेकर भाग जाती है। सीन कट होता है लॉस एंजलिस में, जहां एजेंट होप्स एक कैरोकी बार के पीछे गैंगस्टर को ढूंढ रहे हैं। वो अकेले ही सबको मार गिराते हैं और बॉस को टॉर्चर स्टाइल से इंट्रोगेट करते हैं, लेकिन वायरस के बारे में कोई इन्फो नहीं मिलता। दूसरी तरफ लंदन में एजेंट सॉ एक हाई क्लास पार्टी में घुसकर अपने टारगेट से लड़ते हैं। रोप से उनको खिड़की पे लटका देते हैं, पर वायरस के बारे में यहाँ भी जीरो इन्फो। होप्स अपनी बेटी सैम के साथ लंच कर रहा होता है जब CIA उसे स्नोफ्लेक का केस देता है। वायरस बॉडी के ऑर्गन्स को डिसॉल्व कर देता है और उसके पास सिर्फ एक ही सस्पेक्ट है, हैती। उसने अपनी टीम को मारकर स्नोफ्लेक चुरा लिया। CIA चाहता है कि होप्स उसे ट्रैक करे, पर इस मिशन में उसे लंदन जाके एक और एजेंट के साथ मिलकर काम करना होगा। उधर सॉ अपनी मॉम से मिलता है जो अभी भी एक बैडेस्ट क्रिमिनल है। वो उसे याद दिलाती है कि उसकी बहन हैती अभी भी कहीं है और CIA भी उसे कांटेक्ट करता है। जल्दी दोनों एजेंट डिस्कवर करते हैं कि उन्हें एक टीम बनानी है, होप्स और सॉ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते। उनका पहला मिलना ही एक कॉमेडी फाइट बन जाता है। हैती मीनवाइल समझ जाती है कि उसके खिलाफ सभी एजेंसी है और उस पर ही अपने टीममेट्स को मारने का इल्जाम है। वो अपने अपार्टमेंट में ट्रैप सेट करती है। जब सॉ उसे ढूंढने आता है तभी ईडन के एजेंट आ जाते हैं और एक बड़ी फाइट होती है। सॉ सबको तोड़ फोड़ देता है और हैती भी डिसगाइज में भाग निकलती है, लेकिन होप्स उसे होटल में ट्रैक करके कैप्चर कर लेता है। एक जबरदस्त फाइट के बाद CIA बेस पर होप्स को समझ आता है, पर प्रूफ होने तक उसे छोड़ नहीं सकता। सॉ वहां घुसकर रिवील करता है कि हैती उसकी बहन है। तभी ब्रिक्सटोन टीम लेकर अटैक करता है, विंडो तोड़कर हैती को किडनैप कर लेता है। होप्स और सॉ अपनी एक्शन स्टाइल में उसके पीछे कूद पड़ते हैं। एक एलिवेटर फाइट और बिल्डिंग साइड पे रोप फाइट के बाद भी ब्रिक्सटोन दोनों को हरा देता है, लेकिन हैती एक स्मार्ट मूव से बच जाती है और ट्रियो वापस से साथ आ जाते हैं। अब समझ आता है कि ब्रिक्सटोन और ईडन वायरस को यूज करके सुपर ह्यूमंस बनना चाहते हैं और बाकी दुनिया को खत्म। टाइम कम है, 42 घंटे में स्नोफ्लेक डिसॉल्व होकर हवा में फैल जाएगा। साइंटिस्ट एंड्रियो ही इसे रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक स्पेशल मशीन चाहिए जो ईडन के यूक्रेन फैसिलिटी में है। होप, सॉ और हैती डिस्गाइज बनाकर वहां इन्फ्लेरेट करते हैं। एक डेंजरस मिशन के बाद वो ब्रिक्सटोन से फिर से फेस ऑफ करते हैं, लेकिन इस बार भी वो ओवर पावर लगता है। एक्सप्लोजन, कार केस, ड्रोन अटैक, सब के बीच ट्रियो मुश्किल से बचकर निकलता है। मशीन को रिपेयर करने के लिए वो होप्स के घर सैमोआ जाते हैं। वहाँ होप्स अपने भाई जॉन और फैमिली से मिलता है, जहाँ इमोशनल फैमिली रीयूनियन होता है। गन्स के बिना वो लोग ट्रेडिशनल वेपन्स और ट्रैप से अपना डिफेंस सेट करते हैं। ब्रिक्सटोन अपनी आर्मी लेकर अटैक करता है, लेकिन हैती हैकिंग से उसके डिजिटल वेपन सिर्फ 6 मिनट के लिए डिसेबल कर देती है। फिर होती है एक ब्रूटल हैंड टू हैंड ट्रिबल स्टाइल फाइट। होप्स और सॉ अपनी दुश्मनी बोलकर टीम बनाते हैं। ब्रिक्सटोन पावरफुल है, लेकिन जब दोनों मिलकर उसका सामना करते हैं तो वो पहली बार पीछे पड़ता है। हेलीकॉप्टर चेस के दौरान सैमोआ के ब्रदर्स अपने ट्रक जोड़कर हेलीकॉप्टर को नीचे खींच लेते हैं, एक धमाकेदार एक्शन सीक्वेंस में। अंत में होप्स और सॉ टीम वर्क से ब्रिक्सटोन को हराते हैं और हैती सेफ हो जाती है। ईडन उसे डीएक्टिवेट कर देता है, लेकिन एक वार्निंग देता है, ये वॉर अभी खत्म नहीं हुई। एंडिंग में होप्स अपनी बेटी को अपने परिवार से मिलाता है और सॉ हैती अपनी मॉम को हेल्प करते हैं। एक नए बॉन्ड, एक नए फैमिली और एक वार्निंग के साथ कहानी खत्म होती है।